सनट्रिक्स के इस इन्वर्टर ने मुझे हैरान कर दिया क्योंकि 8 किलोवाट के इन्वर्टर पे मैंने 8.4 किलोवाट लोड चलाया, उसके बावजूद भी इस इन्वर्टर ने एरर नहीं दिया। इस इन्वर्टर में इतने ज्यादा फीचर हैं और इसकी कीमत इतनी ज्यादा मुनासिब है, यकीनन आप जान के बहुत ज्यादा हैरान होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है मुदस्सर रहमान। तो चलें आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, इस इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही हमें सबसे पहले इस इन्वर्टर में जो है एक अदद यूजर मैनुअल मिलता है, इसके साथ एक अदद वारंटी कार्ड मिलता है। अगर इसकी वारंटी की बात की जाए तो इसकी 5 ईयर वारंटी है, जिसमें 3 साल पार्ट्स और 2 साल सर्विस शामिल है। इसके साथ साथ इसमें हमें 2 MC4 कनेक्टर्स के पेयर मिलते हैं और एक अदद ओपनर मिलता है, जिसकी मदद से हम MC4 कनेक्टर को कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करते हैं। और कुछ इसमें हमें जो है वो थिम्बल्स मिल रहे होते हैं और कुछ रावल बोल्ट गटियां वगैरह इसमें जो है वो मिल रही होती हैं और कुछ स्क्रूज भी इसमें शामिल है। यानी अगर आपने इन्वर्टर को इंस्टॉल करना है तो हर वो चीज जो आपको इंस्टॉलेशन के दौरान चाहिए होती है मैक्सिमम कंपनी ने प्रोवाइड की है। और इसके साथ इसमें एक अदद वाईफाई डिवाइस मिलती है, यानी हमें अलग से डिवाइस को परचेज करने की जरूरत नहीं है। और हमारी मेन प्रोडक्ट एक अदद सनट्रिक्स कंपनी का Z8 Pro वोर्टेक्स सीरीज 8 किलोवाट का इन्वर्टर मिलता है। मुख्तसर टाइम में अनबॉक्सिंग का मतलब यह है कि आपको बाकी टेस्ट रिजल्ट और फीचर इस इन्वर्टर के बताएं ताकि आपको इन्वर्टर की सिलेक्शन में आसानी हो। दोस्तों, अब हम इस इन्वर्टर का लोड टेस्ट करने लगे हैं और आपको ये बताते जाऊं कि अगर आपके घर का लोड 3 एक एसी हैं, पंखे, लाइटें, वाटर पंप, फ्रिज, इस्त्री, ओवन वगैरह बेसिक घर की जरूरत की चीजें हैं, तो आप वो तमाम चीजें जो 8 किलोवाट की रेंज में आती हैं आप इस इन्वर्टर पर कनेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपका लोड 7 किलोवाट 7.5 किलोवाट है तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। IP54 में आने वाला सनट्रिक्स का ये इन्वर्टर जो है 5 ईयर वारंटी के साथ आता है। इस इन्वर्टर पे अभी हम लोड चलाएंगे, वावडा कनेक्ट नहीं करेंगे। मेरे पास चूंकि सोलर 7 किलोवाट के करीब है तो इसलिए हम इसके साथ बैटरी कनेक्ट करेंगे और सोलर कनेक्ट करेंगे और देखते हैं कि ये इन्वर्टर कितना लोड चला सकता है। तो आपके सामने मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस पर लोड चलाना शुरू कर दिया है। 2 किलोवाट इस पर लोड चल रहा है, अभी इस पर मैंने 4 किलोवाट लोड चला दिया है, 5 किलोवाट के करीब इस पर मैंने लोड चला दिया है और अभी इस पर लोड को थोड़ा सा हम इंक्रीज करेंगे तो 5.5 किलोवाट, 6.2 किलोवाट और 7.3 किलोवाट के करीब जो है इस पर अभी लोड चल रहा है। बट हमारी कोशिश यही होती है कि दौरान टेस्टिंग हम इसको मैक्सिमम लोड चलाएं ताकि हमें अंदाजा हो सके कि इन्वर्टर की आखिरकार परफॉर्मेंस क्या है, ताकि आप लोगों के सिलेक्शन में आसानी हो। तो अभी आपके सामने मैंने 8 किलोवाट, 8.2 किलोवाट, 8.3 किलोवाट, 8.4 किलोवाट के करीब मैंने इस पर लोड चला दिया है, जिसपे 7.3 किलोवाट जो है वो सोलर से चल रहा है और 1.3 किलोवाट जो है वो बैटरी से ले रहा है। एक चीज जो नोट करने की है वो ये है कि यहाँ पे अभी इसने किसी किस्म का ओवरलोड का एरर नहीं दिया। तो अभी यहाँ से हमें इस इन्वर्टर की वर्थ का अंदाजा हो जाता है कि 8 किलोवाट का इन्वर्टर जब 8.4 किलोवाट लोड चलाएगा तो यकीनन अगर उसमें इतनी पावर मौजूद है तो वो उसको चला रहा है। तो लेकिन यहाँ पर मैं आपको 2 चीजें कहना चाहूंगा कि आप वापडा डिस्कनेक्ट ना करें, आप वापडा दे के रखें ताकि रियल टाइम शेयरिंग का जो फीचर है उसको आप प्रॉपर जो है वो उससे फायदा हासिल कर सके। और इसके साथ साथ अगर आप इस इन्वर्टर का इंतखाब करना चाहते हैं या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो आप 80 से 85% आप उस पर लोड डालें। यानी अगर आपका लोड 7200 वाट 7500 वाट के करीब है तो आप इस इन्वर्टर का इंतखाब कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये तो हमारा लोड टेस्ट था जिससे हमने आपको दिखा दिया कि ये इन्वर्टर मैक्सिमम कितना लोड चला सकता है। सनट्रिक्स का 8 किलोवाट का ये इन्वर्टर IP54 स्टैंडर्ड के साथ आता है, जिसमें 2 MPPT मौजूद है। डुअल MPPT यानी डुअल इनपुट होने की वजह से आप इसमें 2 स्ट्रिंग्स लगा सकते हैं। दोनों स्ट्रिंगों में एक स्ट्रिंग में आप क्वांटिटी तादाद सोलर पैनल की कम भी लगा सकते हैं, एक में ज्यादा भी लगा सकते हैं। एक स्ट्रिंग में आप मुख्तलिफ वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं, दूसरी स्ट्रिंग में आप मुख्तलिफ वाट के सोलर पैनल लगा सकते हैं। तो डुअल इनपुट का एक बेनिफिट तो यहाँ पर ये हो गया। लेकिन जो चीज मुझे इसमें ज्यादा सरप्राइजिंग लग रही है वो ये है कि 7500 वाट का पर MPPT इसमें मौजूद है और ऐसे 2 MPPT इसमें मौजूद है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपका लोड भी सोलर से चलेगा, आपकी बैटरी भी सोलर से चार्ज होगी और जो इजाफी आपकी बिजली होगी उससे आप ग्रिड फीडिंग भी करेंगे, यानी आप इजाफी बिजली वापडा को बेच के अपने बिल को जीरो भी कर सकते हैं अगर आपके इलाके में जो है सिंगल फेज पे जो है वो नेट मीटरिंग अलाउ है। तो ये इन्वर्टर बिल्ट इन वाईफाई के साथ आता है, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया कि इसके साथ हमें वाईफाई डिवाइस मिलती है, अलग से परचेज नहीं करने। अगर इसकी साइन वेव की बात की जाए तो
ये इन्वर्टर प्योर साइन वेव के साथ आता है। आप इस तरह के 6 इन्वर्टर को पैरेलल कर सकते हैं, यानी 48 किलोवाट का आप सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। अगर इसके पीवी वोल्टेज रेंज की बात की जाए तो 60 वोल्ट से लेके 450 वोल्ट तक पीवी रेंज मिलती है, बट मैं यहाँ पर हमेशा की तरह कहा करता हूँ कि 140 वोल्ट से 400 वोल्ट के दरमियान आप स्ट्रिंग बनाएं, तो ताकि आपको बेहतर से बेहतरीन एफिशिएंसी आपको मिल सके। ये इन्वर्टर मैक्सिमम सोलर चार्जिंग करंट की कैपेसिटी के साथ आता है, यानी आप सोलर से अपनी लिथियम बैटरी को मैक्सिमम एंपेयर से चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ ये इन्वर्टर डुअल आउटपुट के साथ आता है। जैसे कि डुअल इनपुट था यानी 2 एमपीपीटी थे, इसी तरीके से इसमें डुअल आउटपुट है, यानी आप अपने हैवी लोड को, नॉर्मल लोड को जो आपका होता है, आप उसको अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर सकते हैं, ताकि अगर आप एक बैटरी लगा रहे हैं तो आप उससे मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकें। पहले दोस्तों आपको बताता जाऊं कि सनट्रिक्स कंपनी की जो वोर्टेक्स सीरीज है, इसमें सिर्फ 8 किलोवाट इन्वर्टर नहीं आता, बल्कि आपके सामने मैंने शेयर कर दिया। अगर आपका लोड कम है ज्यादा, तो आप अपनी जरूरत के मुताबिक इन्वर्टर का इंतखाब कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ये इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो आप अभी अपने करीब तरीन सनट्रिक्स कंपनी के किसी भी डीलर को विजिट करें और इस इन्वर्टर को परचेज कर सकते हैं और इसकी मौजूदा कीमत भी मालूम कर सकते हैं। अगर आप ये इन्वर्टर हमसे परचेज करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे ना सिर्फ इस इन्वर्टर की मौजूदा कीमत मालूम कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये इन्वर्टर आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की इस वीडियो से भी बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद।